हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का इंटेलिजेंट राहु यूट्यूब चैनल पर। यार आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यार आज मैथ्स का पहला पार्ट है, इस वजह से मैं आपके लिए कम क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। लेकिन अगर आप लोगों को ये पार्ट पसंद आता है, आप लोग इसको लाइक करते हो, तो मैं और भी क्वेश्चंस लेके आऊँगा और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊँगा। और ये आपके बैंक, एसएससी, रेलवे सभी एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो चलो यार शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना, चैनल बनाए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ अगर ज़्यादा पसंद आया है वीडियो तो शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चलो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन 1 आपको दे रखा है, ए तथा बी की आयु का योग 64 है तथा ए तथा सी की आयु का योग 82 है। यदि बी की आयु सी की आयु की 50% है तो ए की आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ए की आयु ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमें दिया क्या हुआ है, तो हमें दिया हुआ है ए और बी की आयु दी हुई है जो कि है 64। ठीक है, तो हम ए प्लस बी की आयु लिख देते हैं यहाँ पे। सेकंड हमको दी हुई है ए और सी की आयु का योग हमें दे रखा है 82। तो यहाँ पर ए प्लस सी हमें दे रखा है 82। ठीक है, और यहाँ पर थर्ड हमें क्या दे रखा है, बी जो है वो सी की आयु का 50% है। दैट मीन्स हम लोग कह लेते हैं अगर बी आपका 50 है तो सी आपका कितना हो जाएगा 100। ठीक है, यही होता है इसका मतलब। दैट मीन्स रेशियो कितना हो जाएगा इसका 1 और 2। ठीक है, तो बी आपका 1 हो गया तो सी आपका 2 हो गया। तो अब यहाँ पर हम लोग पहले टोटल निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ पे माइनस कर देते हैं दोनों इक्वेशंस को। तो माइनस करते ही यहाँ पर आपका ए कट जाएगा और यहाँ पर आपका आ जाएगा बी माइनस सी, और यहाँ पर आपका माइनस का 18 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा बी माइनस सी और माइनस का 18। हम इसको माइनस के 18 को प्लस का 18 करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा सी माइनस बी और प्लस का 18। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो हमें यहाँ पर इक्वेशन मिल गई है। यहाँ पर सी माइनस बी इज इक्वल टू 18 मिल चुका है हमें। ठीक है, और ये वहीं अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर इस साइड में, तो यहाँ पर हम देखो अगर हम यहाँ सी माइनस बी करते हैं तो यहाँ पर हमें सी की वैल्यू है 2 और बी की वैल्यू है 1। दैट मीन्स सी माइनस बी हमें क्या मिलेगा यहाँ पर 1। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सी माइनस बी 1 मिला है, यहाँ पर हमें सी माइनस बी 18 मिला है। ठीक है, तो एक चीज़ देखो, हमें यहाँ पर एक चीज़ पता चल चुकी है कि हमारे जो सी माइनस बी के नीचे लिख देता हूँ मैं, सी माइनस बी की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई थी। ठीक है, और यहाँ पर हमें सी माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 18। दैट मीन्स आपका एक की वैल्यू कितनी हो गई 18। तो एक की वैल्यू अगर 18 हो गई तो हमें पता है कि एक किसकी वैल्यू है, एक वैल्यू है आपकी बी की। ठीक है, तो बी आपका अगर 1 होगा तो सी आपका कितना होगा 2 होगा। ठीक है, दैट मीन्स एक की वैल्यू 18 है तो आपका बी कितने साल का हो जाएगा 18 यानी 18 साल का। सी आपका कितना हो जाएगा 36 साल का। और हमसे पूछा गया क्या है, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि ए की आयु ज्ञात कीजिए। तो अगर मान लीजिए कि आपकी इक्वेशन क्या दी हुई है, ए प्लस बी इजिकल टू 64। ठीक है, यही आपकी इक्वेशन दी हुई है यहाँ पे। तो अगर ए प्लस बी इजिकल टू 64 है, 64 में से अगर हम लोग 18 घटा देते हैं जो कि हमारे बी की वैल्यू है, तो हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी। तो 4 18 यहाँ घटाएंगे हम लोग, यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 46। ठीक है, इधर कर लेता हूँ, तो यहाँ पर आपके पास 46 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ चुका है ऑप्शन सी 46। क्वेश्चन 2 है हमारे पास, ट्रेन ए 54 किलोमीटर की गति से एक खंभे को 12 सेकंड में पार करती है। वहीं ट्रेन बी जो कि समान लंबाई की है ए के तथा समान दिशा से आ रही है, वह ट्रेन ए को 40 सेकंड में पार कर लेती है। तो ट्रेन बी की गति ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हमें दिया क्या हुआ है, हमें दिया हुआ है यहाँ पर ए की गति दी हुई है। तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर ए की जो है डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हमें एक चीज़ पता है कि यहाँ पर जो है ट्रेन 12 सेकंड में खंबे को पार कर रही है। ठीक है, तो खंबे को पार जब ट्रेन करती है तो वो अपनी ही लंबाई को पार करती है। तो यहाँ पर अगर हम लोग ए की स्पीड को निकाल लेते हैं हम लोग सबसे पहले, तो यहाँ पर हमें ए की स्पीड दी हुई है 54। 54 को अगर हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 से, तो हमारे पास ये स्पीड मीटर पर सेकंड में आ जाएगी। ठीक है, और इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 12 से, तो हमारे पास जो है टोटल ट्रेन की डिस्टेंस आ जाएगी। ट्रेन ए की जो है आपके पास डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, तो ए डी आ जाएगी आपके पास। तो यहाँ पर जैसे हम लोग काटेंगे तो 18 36 18 54, तो यहाँ पर आपका 15 12 इंटू 180, यानी कि ए की डिस्टेंस कितनी आ गई आपके पास 180। ठीक है, 180 मीटर। अब ये जो ट्रेन बी है आपकी वो भी समान जो है आपकी लंबाई की है। दैट मीन्स ट्रेन बी की जो डिस्टेंस होगी आपकी वो भी 180 होगी। ठीक है, तो यानी कि टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 180 प्लस 180 360। दैट मीन्स जो ट्रेन बी है वो 360 मीटर क्रॉस करेगी कितने सेकंड में 40 सेकंड में। अब चूंकि ये ट्रेन जो है वो समान दिशा से आ रही है, दैट मीन्स ए और बी की स्पीड घटेगी, और ट्रेन बी चूंकि ट्रेन ए को पार कर रही है यानी कि ट्रेन बी की स्पीड ज्यादा होगी कुछ, तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर बी की स्पीड माइनस ए की स्पीड कितनी निकल जाएगी यहाँ से। अगर हम लोग इसको खाली इसको लें तो यहाँ पर आपकी 15 सेकंड निकल जाएगी। ठीक है, मीटर पर सेकंड में, तो यहाँ पर 15 लिख दो। तो आप काट लेते हैं इसको सिंपली, तो यहाँ पर ये 9 बार चला जाएगा, तो ये आपका 9 बार कटेगा, और इसके बाद में आपका
इक्वेशन आ जाएगी 9 इजिकल टू b माइनस 15। ठीक है, अब अगर हम इसको इस साइड में ले जाते हैं तो आपका 15 प्लस 9 हो जाएगा 24 मीटर पर सेकेंड, और आपका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 3 है, ए किसी कार्य को 16 तथा बी उसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है। यदि ए कार्य को 12 दिन में अकेला करता फिर बी उसकी मदद के लिए आ जाता तो दोनों मिलकर कितने दिनों में कार्य को समाप्त करेंगे। तो चलो करते हैं। तो यहाँ पर आपको दे रखा है, ए का दे रखा है 16 दिन, बी का दे रखा है आपको 12 दिन। अगर दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं हम लोग तो टोटल वर्क आपके पास आ जाएगा 48। अब 16 से 3 बार जाएगा और 12 से आपका 4 बार जाएगा। दैट मीन्स आपकी ए की एफिशिएंसी हो गई 3 और बी की एफिशिएंसी हो गई 4। ठीक है, अब आपको एक चीज कह रहा है, ए जो है उस कार्य को 12 दिन करता है, यानी कि ए को अगर हम लोग 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर 3 12 24 36 हो जाएगा आपका। दैट मीन्स आपका 36 टोटल कार्य कर चुका है कौन, ए। तो अगर 36 48 में से हो चुका है तो रिमेनिंग कितना बचेगा आपके पास, 48 माइनस 36 आपके पास बचेगा 12। तो यहाँ पर आपका रिमेनिंग बचा 12, और अब आपको वो कह रहा है कि जो रिमेनिंग काम है वो ए और बी दोनों ने मिलकर करा। दैट मीन्स आपका 3 + 4 यानी कि 3 और 4 दोनों मिक्स हो जाएंगे, तो 3 और 4 7, यानी कि 12 काम को 7 की एफिशिएंसी किससे किया गया। तो अब आपको एक चीज पता है कि अभी तक ए ने काम कितना करा था, 12 दिन करा था, प्लस रिमेनिंग कार्य बचा आपके पास 12 और उसको कर रहे हैं 7 की एफिशिएंसी से, यानी कि दोनों जने मिलके। तो यहाँ पर आपका कितना बचेगा, तो 12 से 1 से बार मट जाएगा और उसके बाद में 5 रिमेनिंग बचेगा। दैट मीन्स आपका आंसर अगर पूछेंगे तो 12 सही 5/7। ठीक है, सॉरी 13 सही 5/7, क्योंकि यहाँ पर 7 से 1 बार जाएगा 12, तो 7 से अगर 1 बार जाएगा तो यहाँ पर 1 बचेगा, तो वो 12 से 1 में 13 जुड़ जाएगा। दैट मीन्स आपका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, 13 सही 5/7। क्वेश्चन 4 है, ए बी से 6 वर्ष बड़ा हो, 4 वर्ष बाद ए की आयु बी के वर्तमान आयु से अनुपात 4:3 हो, तो ए और बी की 4 वर्ष पूर्व की आयु का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो चलो करते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है ए बी से 6 वर्ष बड़ा है, तो हम लोग मान लेते हैं कि बी आपका है मान लो x वर्ष। ठीक है, बी अगर आपका x वर्ष है तो ए आपका कितना हो जाएगा x + 6, तो आपका x + 6 हो गया आपका ए। अब ये कह रहा है 4 वर्ष बाद ए की आयु बी के वर्तमान आयु से अनुपात 4:3 होगा। ठीक है, तो 4 वर्ष बाद ए की वर्तमान आयु कितनी होगी, 4 वर्ष बाद ए की आयु कितनी होगी, अभी वर्तमान आयु है ए की x + 6, तो इसमें 4 और जोड़ देंगे अगर हम लोग 4 वर्ष बाद, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा x + 6 + 4, दैट मीन्स x प्लस, इसको तो x ऐसा कैसा रहने दो, इससे हमें काम ही नहीं है, तो हम लोग a की निकाल लेते हैं सीधे ही। ठीक है, हम a की निकालते हैं तो x + 10। ठीक है, तो x + 10, और वो कह रहा है कि b की वर्तमान आयु, दैट मीन्स b की आपकी जो आयु है उसकी वर्तमान आयु है, तो वो यानी कि x है b की वर्तमान आयु, तो और इसका जो अनुपात होगा आपका वो होगा 4/3। ठीक है, यही कह रहा है आपसे, तो 4/3 अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस में तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 4x और यहाँ पर आपका हो जाएगा 3x + 30। अगर हम लोग यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं तो हमारे पास सीधे 30x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो अब x की वैल्यू निकल के आ चुकी है। अब वो क्या पूछ रहा है हमसे कि a और b की 4 वर्ष पूर्व की आयु का अनुपात क्या होगा। ठीक है, a और b की 4 वर्ष पूर्व की आयु का अनुपात, तो यहाँ पर सिंपली हमें पता है कि a की वर्तमान आयु कितनी है। सबसे पहले तो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है, x की वैल्यू 30 है, और यहाँ पर x की वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू एक्चुअल में b की वर्तमान आयु थी, तो यानी कि b की वर्तमान आयु कितनी हो गई, तो b की वर्तमान आयु की हम लोग बात करें तो वो हो जाएगी 30। ठीक है, और चूंकि a जो था वो उससे 6 साल बड़ा था, तो यानी कि a की वर्तमान आयु हो जाएगी 36। अब वो पूछ रहा है कि 4 वर्ष पूर्व की आयु, तो 4 वर्ष पूर्व में b की आयु कितनी होगी 26, और वहीं a की आयु की हम लोग बात करें तो वो हो जाएगी आपकी 32। तो इनका अनुपात अगर हम लोग निकाल लेते हैं तो यहाँ 2 से 13 बार जाएगा और ये आपका 2 से 16 बार जाएगा, तो 13:16 आपका b/a का अनुपात आ जाएगा। और आपको दे रखा है कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी 16:13, यानी कि a अनुपात b आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन 5 है, आपको रही योजना ए में 5% की दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर कुछ राशि निवेश करता है और 240 का ब्याज प्राप्त करता है। यदि रवि कुल राशि को योजना बी में 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करे तो उसका ब्याज कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें इसकी राशि निकालनी है। तो यहाँ पर एक चीज आपको पता है, यहाँ पर आपको दे रखा है साधारण ब्याज। अब आपको पता होगा साधारण ब्याज हर वर्ष में बराबर होता है, तो अगर 3 वर्ष में किसी राशि का साधारण ब्याज 240 है तो 1 वर्ष में कितना होगा आपका, तो आपका 1 वर्ष में हो जाएगा 240/3, दैट मीन्स आपका 80।
तो अगर 80 एक वर्ष का आपका ब्याज है और आपकी ब्याज की दर कितनी दर की है 5%, तो यानी कि 5% अगर आपकी 80 के बराबर है तो आपकी 100% कितने के बराबर हो जाएगी। तो अगर 5% 80 के बराबर है तो 100% आपकी हो जाएगी 80/5 × 100। तो यहाँ पर आपका चला जाएगा ये 5 से 2 बार और 8 दूनी 16, यानी कि 1600 आपकी राशि है। ठीक है, यानी कि प्रिंसिपल आपका 1600 हो गया। अब प्रिंसिपल तो आपका 1600 हो गया और आपका ब्याज कितना मिल रहा था आपको 240, तो यानी कि आपकी टोटल राशि कितनी होगी 1840। ये अब आपका फिलहाल प्रिंसिपल है स्कीम बी के लिए। ठीक है, स्कीम बी के लिए हम बात कर रहे हैं आप लोग। तो स्कीम बी के लिए आपका प्रिंसिपल जो होगा 1840 होगा और स्कीम ए के लिए कितना था आपका, वो था आपका 1600। तो अगर अब आपका 1840 है और वो क्या कह रहा है आपसे कि 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करें। ठीक है, तो यानी कि आपकी 1840 को वो 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश कर रहा है 2 वर्षों के लिए। टाइम आपका 2 वर्ष और रेट है आपकी 10%। तो हम लोग रेशियो मेथड से करेंगे। तो रेशियो मेथड से देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कैसे निकालते हैं। तो आपको पता है यहाँ पर 10% आपका ब्याज है, 100 रुपये मान लो आपकी राशि है। तो अगर हम लोग पता है कि यहाँ पर हम लोग 100 में 10 जोड़ देंगे तो आपका 110 आपका अमाउंट हो जाएगा और आपका जो प्रिंसिपल होगा वो होगा 100 और 10 रुपये आपका क्या होता है जो भी है CI या SI, यानी कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। सॉरी, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका ये होता है। तो यहाँ पर आपका 10 से 10 काट लो, दैट मीन्स आपका रेशियो क्या बना प्रिंसिपल और अमाउंट का। तो आपका रेशियो बन जाएगा यहाँ पर आपका 10 और 11। ठीक है, अब 2 साल के लिए तो 2 बार रेशियो बना लो 10 और 11। तो अब यहाँ पर एक चीज देखो 10 और 11 है तो प्रिंसिपल बना लो यहाँ पे 10 दूनी 100 हो गया आपका प्रिंसिपल। अमाउंट बना लो यहाँ पे 11 11 121 हो गया। तो यहाँ पर इनका जो आपका ब्याज आया वो कितना आया 21 रुपये। ठीक है, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वही ब्याज होता है। तो 21 रुपये आपका ब्याज आया प्लस आपकी राशि कितनी है 1840। 1840 राशि एक्चुअल में, और हमारी यहाँ पर मूलधन कितना बना है 100 रुपये। ठीक है, यानी कि आपका जो 1840 है वो 100 के बराबर है और यहाँ पर आपको ब्याज निकालना है 21 रुपये। तो यहाँ पर हम लोग सीधे काटेंगे तो 1 0 से 1 0 जाएगा। अब यहाँ पर 1 0 से यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। अब देखो यहाँ पर हम लोगों का 18.4 को मल्टीप्लाई करना है हमें 21 से। तो अब देखो इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। यहाँ पे पहले मैं ऊपर बताता हूँ आपको। देखो 4 ऑप्शन है। तो अब हमें एक चीज तो पता है कि अगर हम 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 36 से तो ऊपर ही जाएगा। दैट मीन्स 360 से ऊपर जाएगा ही जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए तो वैसे ही गलत हो जाता है। ठीक है, अब 360 से ऊपर जाएगा प्लस एक चीज और देखो कि आपका जो लास्ट डिजिट है वो 4 है और यहाँ पर आपकी लास्ट यूनिट डिजिट है 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर यानी कि एक चीज और है कि आपका जो है पूरी वैल्यू तो कभी आएगी नहीं, पूरी वैल्यू नहीं आएगी आपकी और यूनिट डिजिट आपका 4 हो रहा है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप लोग सोल्व भी कर सकते हो। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो अगला क्वेश्चन करते हैं 48 × 4800। तो ये 48 इंटू नहीं होगा आपका, ये 48% होगा। ठीक है, तो इसको परसेंट कर लेना। तो 48% 4800। ठीक है, तो 48% 4800 होगा प्लस 143 अपॉन में √169। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको 48 का स्क्वायर करना नहीं आता तो मैं आपको बता दूं, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, ऑलरेडी मैंने वीडियो डाला हुआ है जिसमें आप किसी भी संख्या का स्क्वायर बहुत ही इजीली कर सकते हो, चुटकियों में कर सकते हो। और कम से कम या देखो 41 से लेकर आप लोग 59 तक के स्क्वायर तो बहुत ही आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो चलो यहाँ पे तो मैं कर देता हूँ। यहाँ पर मैं आपको ट्रिक नहीं बताऊंगा, मैं उस वाले वीडियो में आप लोग देख लें जाके। ठीक है, तो 48 × 48 अगर हम करते तो यहाँ पे 48% लिख दो सबसे पहले। तो 48/100। ठीक है, और इनटू में आपका 4800 प्लस आपका 143 और आपका अंडर रूट में 169। ठीक है, तो यहाँ पर 2 0 से 2 0 चल जाएंगे आपके। 48 × 48 आपका हो जाएगा 2304 प्लस 143 आपका 169 का अंडर रूट निकालोगे तो आप 13 हो जाएगा। ये 13 से 11 बार जाएगा, 13 से 130 11 बार। तो यहाँ पर आप टोटल कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा 2315, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन 7 है आपका 8 सही 3/4 प्लस 4 सही 1/4 माइनस 3 सही 1/2 इज इक्वल टू आपका स्क्वायर प्लस आपका जो है क्वेश्चन मार्क प्लस 7 सही 1/5। अब इसका आंसर आपको निकालना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो आपको सिंपली क्या करना है 8 + 4 - 3 और चूंकि आपका 7 भी इधर चला जाएगा तो आपका -7, इसको अलग कर लो। ठीक है, और उसके बाद में आपका जो है
3/4 प्लस 1/4 माइनस 1/2 और माइनस का 1/5, इसको अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे अलग कर लेते हैं। तो 8 + 4 -3 -7, तो ये तो आपको बचेगा 2। ठीक है, 2 बचा, प्लस लिखो। अब यहाँ पर अंडर रूट की वैल्यू लेते हैं, तो यहाँ पर नीचे की वैल्यू का टोटल एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, 20 आ जाएगा। ठीक है, अब 4 × 5 = 20, तो 5 × 3 = 15 प्लस 4 × 5 = 20, 5 × 1 = 5 माइनस 2 × 2 = 20, 10 × 1 = 10 माइनस 5 × 4 = 20, 4 × 1 = 4। तो यहाँ पर आपका 15 × 5 = 20 और 20 - 14, दैट मीन्स आपका बचा 6/20 और यहाँ पर आपका 2। तो 2 से 3 बार कट जाएगा, 2 से आपका कट जाएगा 10 बार। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 2 सही 3/10, आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। तो बस आज की वीडियो में इतने। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, बाय बाय।